हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने लॉगिन किया है पीताम्बर एजुकेटर्स और मैं हूं अंकित। एक बार फिर से इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ में हम आ गए हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे एमसीक्यूज़ की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, वो भी फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो लास्ट आपको पसंद आया था तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो लास्ट वीडियो हमने टिल क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो 16th है दैट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ फर्म मस्ट अर्न इनफ डैश टू कवर इट्स डैश। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो कई लोग होंगे जिनको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पेमेंट लगेगा, कुछ को रेवेन्यू एंड कॉस्ट लगेगा, कुछ को गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट लगेगा, और हो सकता है किसी को नन ऑफ द अबव भी लगे। बट द फैक्ट इज़ दैट कि भाई इस सिचुएशन में जो आंसर है, जो ट्रू आंसर है दैट इज़ बी। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्योंकि किसी भी फर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करे, यानी कि इतना रेवेन्यू होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। ये चीज़ हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की लास्ट वीडियो में बात करी थी, और ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज डैश। तो जो ऑपरेशनल लेवल होता है उसके मैनेजर्स को क्या बोला जाता है? क्या उन्हें सुपर मैनेजर बोला जाता है, क्या उन्हें सुपीरियर मैनेजर बोला जाता है, क्या उन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर बोला जाता है, या लास्ट लाइन मैनेजर बोला जाता है? सो ये जो ऑपरेशनल लेवल होता है इसे बॉटम लेवल भी कहते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉटम लेवल होता है उसके जो मैनेजर्स होते हैं उनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोला जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद डैश कॉस्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कि जब आप किसी काम को कर रहे हो, करेक्टली कर रहे हो, और जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, या फिर नो कॉस्ट होनी चाहिए कि बिना किसी कॉस्ट के उसने काम कर लिया, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो हमेशा जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में हो सके। तो मिनिमम कॉस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है सभी को पता होगा कि व्हेन रिपीटेडली आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, तो उसको करने में आप बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब कि आप उसे बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं। सो क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, या फिर डिफरेंट टाइप के जो आपको टास्क करने होते हैं उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रू, बिकॉज ये जो स्पेशलाइजेशन होता है इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। क्योंकि अगर आपके पास एक सिंगल टाइप का टास्क होता है जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो स्पेशलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, और साथ ही साथ अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती तो भी अगेन यही चीज़ होती है कि आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज की डेट में हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, यानी स्पेशलिस्ट की डिमांड है। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस complexity in the technology as well as the diversity in the task which a person has to perform. Then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। The level of management that interacts with actual workforce is dash। कौन सा ऐसा लेवल है मैनेजमेंट का जो डायरेक्टली वर्कफोर्स के कांटेक्ट में होता है? तो ऑब्वियसली टॉप लेवल तो हो नहीं सकता, मिडिल भी नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जो लास्ट लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, वही डायरेक्टली टच में होता है विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये मैच द फॉलोइंग है। इस टाइप के मैच द फॉलोइंग्स आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें कि आपको यहाँ पे इंटेंजिबल फोर्स और परवेजिव फंक्शन दिया है, और यहाँ पे साइड में जो है आपके पास 4 ऑप्शन है जिनके साथ आपको इसको मैच करना है। तो कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वहाँ 4 है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, और ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब आपको पता ही होता है, पता होगा कि क्या होता है, कि द फोर्स दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट यूनाइट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ ग्रुप डायरेक्शन, तो ये हो नहीं सकता। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता।
मैनेज कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो अगेन ये मैच नहीं करता है। तो ए का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको मैच करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं विद दिस थर्ड वन, यानी कि ए का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड है। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें दैट इज परवेसिव फंक्शन, तो परवेसिवनेस का मतलब होता है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। अब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल से देखिए क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था वो था कि मैनेजमेंट सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट करता है और एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो सकता है, और यही इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो उससे मैच नहीं करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो ए है उसका आंसर क्या है, 3 है, एंड जो बी है उसका आंसर 2 है। तो ये फॉर श्योर आपको जब ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा तो वहाँ पे कॉम्बिनेशंस में मिलेगा, यानी कि आपको वहाँ पे हो सकता है ऐसा दिया हो कि एक ऑप्शन दे दिया गया हो, मान लेते हैं ऑप्शन ए है, तो उस केस में यहाँ पे जो इसके आंसर्स होंगे वो भी कुछ अलग टाइप से होंगे। तो जैसे उसमें लिखा होगा कि A-1 कॉमा या कोलन के साथ, सेमी कोलन के साथ कुछ भी होगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि जो बी है दैट इज़ 2। अब जब से इस केस में आंसर जो था 1 नहीं था, ए का जो था वो 3 था, ठीक है। ऐसे बी का आपको 2 मिल सकता है, फिर ऐसे आपको कोई ऑप्शन बी मिल जाएगा और उस बी में लिखा होगा कि A-2 एंड B-3। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिला यहाँ पे, तो इसमें क्या है, A2 है और B3 है। तो देखिए A2 और B3 मैच नहीं करता, क्योंकि A का आंसर क्या है, 3 है, और B का आंसर क्या है, 2 है। तो अगर यहीं पर ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो, यानी मान लेते हैं कि अगर आपके पास C ऑप्शन होगा और C ऑप्शन में आपको यहाँ पे यही चीज़ चेंज करके दी होगी, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है A का जो आंसर है वो 3 एंड B का आंसर 2, तो उस केस में दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इससे मैच करना चाहिए। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 में अगेन आपको मैच द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है कि भाई 22 में कौन सा लेवल किससे मैच कर रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, कि एक है फोरमैन, एक है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, सुपरिंटेंडेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में इनमें से कौन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आ सकता है। देखिए फोरमैन तो आपको ऑलरेडी पता है लास्ट लेवल में होता है। यहाँ पे जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है टॉप लेवल का। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ सकता है, देखो फोरमैन लास्ट लेवल होता है, सुपरिटेंडेंट भी लास्ट लेवल में होता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3 है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन ऑफिसर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ट्रू या फॉल्स। जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है, कि क्या उनको मिडिल लेवल में रखा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। क्यों है फॉल्स, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन ऑफिसर होता है ये एक्चुअली लोअर लेवल के लिए होता है, यानी कि ये लोअर लेवल पे होता है, ये यहाँ नहीं होता है मिडिल लेवल में, इसे लोअर लेवल पे रखा जाता है। तो लोअर लेवल में सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए आंसर जो है वो फॉल्स है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 के केस में मैच द फॉलोइंग, अगेन ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है आपको। तो अब यहाँ पे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको अभी यहाँ बता रहा था, ये इस केस में कि किस टाइप का हो सकता है, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको क्या किया गया, मैच द फॉलोइंग दिया और आपको कैटेगरी दे दी है कि फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। जैसे कि टू अचीव रिजल्ट ऑन टाइम, तो टाइम पे रिजल्ट को अचीव करने का जो लॉजिक है वो क्या है, वो है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो टाइम पे अगर कोई चीज़ अचीव हो रही है दैट इज इफेक्टिवनेस, तो यानी ये इससे मैच करता है, सी से फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में चलते हैं, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। अब आप कॉस्ट बेनिफिट्स की अगर बात करो, तो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो किसका पार्ट है, वो है आपका एफिशिएंसी का, डूइंग टास्क इन मिनिमम कॉस्ट, तो ये इससे मैच करता है। देन नेक्स्ट, इंटेंजिबल फोर्स कौन सा इसमें से, ऑब्वियसली मैनेजमेंट है, तो ये इससे मैच कर जाता है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली जो बचता है वो सिंक्रोनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन है। अब अगर हम इसको यहाँ ढूंढें तो देखो कैसे मैच करेंगे हम, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका ये फर्स्ट वाला आंसर है ये किससे मैच कर रहा है, दिस इज
गोइंग हियर विद दिस सी, तो ये सी से मैच कर रहा है, तो यानी फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया सी। सेकंड में आते हैं, सेकंड के केस में सेकंड किससे मैच कर रहा है, डी से कर रहा है, तो आपने क्या कर लिया, सेकंड को लिख लिया, सेकंड इज इक्वल टू मतलब डी डैश कर लिया। थर्ड वाला किससे मैच कर रहा है, ए से कर रहा है, तो आपने यहाँ लिख लिया कि थर्ड जो है दैट इज मैचिंग विद दिस A1। एंड देन लास्ट वाला दैट इज द फोर्थ, तो फोर्थ किससे मैच कर रहा है, बी से, तो ये हो गया आपका फोर्थ, और किससे मैच कर रहा है, बी से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो थर्ड ए है मतलब जिसमें कि फर्स्ट सी हो, सेकंड डी हो, और आपका थर्ड जो है वो ए हो और फोर्थ बी हो, ये ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट ए है, ये मैच नहीं करता, फर्स्ट सी कहीं मैच नहीं कर, यहाँ पे मैच कर रहा है क्योंकि आपका जो फर्स्ट है वो सी है, सेकंड जो है वो डी है, एंड थर्ड आपका ए है, एंड फोर्थ आपका बी है। इसका मतलब है कि आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज सी। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू सच क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ये बता रहा है कि भाई आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, तो क्या ये स्टेटमेंट बता रही है, इज दिस शोज़ कि भाई ये एक प्योर साइंस है, ट्रू या फॉल्स। सो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे क्यों नहीं ये आंसर मैच करेगा, मतलब क्यों ये आंसर फॉल्स है, इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, ना कि यूनिवर्सल वैलिडिटी की। अगर यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात होती तो ये आंसर करेक्ट होता, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि वो हर जगह वैलिड होगा, जबकि एप्लीकेबिलिटी का मतलब तो है कि हर जगह अप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट सेम नहीं होंगे। सो ये स्टेटमेंट जो है प्योर साइंस नहीं मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं करती कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज एवरी मैनेजर अप्लाइज वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन देयर ओन पर्सनलाइज्ड वे, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टिंग इन दिस स्टेटमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि जब भी पर्सनलाइज्ड वे की बात आ जाती है तो वहाँ पे वो चीज़ आर्ट हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, पवन रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फोरमैन, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वाज वर्किंग। सो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये जो लेवल है दैट इज सुपरवाइजरी लेवल या फिर बॉटम लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसा कि पहले भी होते थे कि योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पोजिशन। सो अगेन वहाँ पर भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें सेम वे में आपसे पूछी जाती हैं कि किस लेवल पे वो पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।